चलो देखो क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके लेखक है जॉन डन, और किताब में भी तुम देख सकते हो ये क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके लेखक है जॉन डन। ये जो तुम पिक्चर में देख रहे हो यही क्या है, जॉन डन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉन डन के बारे में पढ़ेंगे और इसको याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। जैसे इसका जन्म, मृत्यु, रचना, ये सब चाहे क्या क्या लिखे वो सब हिंदी में उसको कहते हैं, और इंग्लिश में दूसरे तरीक़ा से पढ़ेंगे। जैसे देखो क्या है, इस पर ध्यान दो। जॉन डन 1572 टू 1631, 1572 टू 1631 दिया हुआ है। किसके बारे में, जॉन डन। इसका मतलब कह रहा है 1572 में इसका जन्म हुआ। किसका, जॉन डन का। अभी हम जन्म मृत्यु तुमको आसान सी भाषा में समझा देते हैं, और परीक्षा में कैसा क्वेश्चन रहेगा, कैसे इसके बारे में आएगा वो हम बता देंगे ताकि आसान हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आसान तरीका क्या है याद करने का, इसका जन्म हम बोलेंगे क्योंकि हम लोग हिंदी से पढ़े हैं, हिंदी से पढ़े हैं तो हिंदी में समझने में क्या होता है, सुविधा होता है। अगर इसी को बोलेंगे इंग्लिश में तो तुम लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा, दिमाग से पार उतर जाएगा। जैसे बोलेंगे जॉन डन वाज बोर्न इन, बोल पाएगा। और इसी सेम चीज़ को हम अगर हिंदी में बोलेंगे, जॉन डन का जन्म कब हुआ था, तो तुम बोल देगा 1572। इनसे पहले जो हम बोले थे यही बोले थे, लेकिन इसको किस में बोले थे, इंग्लिश में बोले थे, तो समझा नहीं। तो बस हम इसका ये सब याद रख लेंगे और इसका हम ट्रांसलेशन बना देंगे सभी के लिए अलग से, एगो आसान हो जाएगा। चलो अभी क्या दिया हुआ है, मृत्यु दिया हुआ है इसको। ये मर गए कब, 1631 में। 1572 में जन्म लिए और 1631 में मर गए। अब यहाँ से कह रहा है, देखो याद रख लेगा ना जन्म तिथि और निधन। जॉन डन, द pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical, was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was strongly anti-Catholic। समझ गया। अब यहाँ से जो भी हम पढ़े हैं उसको याद रखेंगे कैसे, देखो ये लाइन बाई लाइन याद रखेंगे, बेहतर रहेगा परीक्षा के लिए। जैसे दिया रहेगा, द जॉन डन, द प्योनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड, खाली स्थान, तो भर देगा परीक्षा में खाली स्थान। इसके बाद दिया रहेगा तो क्या भरेगा, पंखा बंद कर दो, नहीं तो नहीं पढ़ा भी हो पाएगा, पंखा बंद कर दो, ठीक हो। चलो जैसे परीक्षा में दिया रहेगा, देखो जॉन डन, द pioneer ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड, खाली स्थान, तो खाली स्थान में भर देगा मेटाफिजिकल, याद रहेगा लाइन तो। हाँ, अब यहाँ से जॉन डन के बारे में बोला है। जॉन डन वाज बोर्न इन लंदन, जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में, LONDON, ठीक है। इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज strongly anti-Catholic. Dunn was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion. इनको जो है ना अपने धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या करना पड़ा, बिना डिग्री लिए ही छोड़ना पड़ा, समझ गए। He studied law, अब इसके बारे में बता रहा है क्या क्या पढ़ा। He studied law यानी इसने पढ़ा, अध्ययन किया, law and read theology. He also participated into 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patroness. In 1615, at the age of 42, Dunn accepted ordination in the Anglican Church, as soon became one of the greatest preachers of his time. In love lyricism, Donne broke completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and colloquial tone. His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point at a combined passion with verbal and intellectual teasing. Donne is well known for his songs and sonnets, satires, and the elegies and sermons. Genuine poetic feelings, harsh meters,
स्ट्रेन एंड whimsical images characterizes all his poetic creations। तो यहाँ तक था जॉन डन के बारे में। समझ जाएगा इसमें, इसका शब्दार्थ समझना मुश्किल नहीं है, समझ सकता है, लेकिन इसके लिए तुमको एगो पनास का किताब आता है वो यूज करना पड़ेगा तो आसान हो जाएगा, नहीं तो अपने भाषा में अभी पढ़ेगा अभी भुला जाएगा। ठीक है, इन सब का हिंदी में ट्रांसलेशन दे दिया गया है रेनबो पनास में। देख रहा है जैसे, है ना। यहाँ तक ले जो लिखा है वो इंग्लिश में जो तुम्हारे किताब में दिया गया था, समझ गए, और इसका यहाँ हिंदी रूपांतरण दे दिया गया है। अगर चाहे तो इसमें से पढ़ सकता है, देख सकता है वीडियो में। पढ़ेगा कैसे? जॉन डन द प्योनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल वाज बोर्न इन लंडन इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रांगली एंटी कैथोलिक। अब इसको हिंदी में दे दिया गया है। आत्म विषयक कही जाने वाली गेयात्मक एवं हास्यात्मक कविता के एक नए ढंग की खोज करने वाले जॉन डन का जन्म लंदन के एक संपन्न कैथोलिक परिवार में उस समय हुआ जब इंग्लैंड कैथोलिक विरोधी विचार वाला देश था। इसकी मदद लेकर के पढ़ सकता है एक एक, छोड़ दे इसको, रहेगा ध्यान। लिखते गरम